गुड इवनिंग मीडिया फेटर्निटी। तो आज हम यहाँ एक जंगल से जुड़ा हुआ अरुणाचल का बेटा के हिसाब से हम यहाँ पे हैं और हमारा आइडेंटिटी, हमारा जंगल, हमारा नदी, हमारा पहाड़ों से हमारा आइडेंटिटी जाना जाता है। और अगर हमारा आइडेंटिटी का साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा तो हम लोग कभी टॉलरेट करने वाला नहीं है। और कोई भी ट्राइबल सेंटिमेंट के साथ, इमोशन के साथ कुछ भी चीज़ करप्शन करता है तो हम लोग कभी टॉलरेट करने वाला नहीं है। तो जिस तरह से आज हम लोगों को ये देखने मिल रहा है कि लोअर दिबांग वैली में कि एक बहुत बड़ा स्कैम, कैंपा स्कैम डीएफओ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तरफ से हुआ है। और मैं ये एक अवेयरनेस के टाइप में जितने भी अरुणाचल के व्यूअर्स देख रहे हैं, अवेयरनेस के ओर से मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि कैंपा क्या चीज़ है। कैंपा एक सेंट्रल स्कीम है और ये कैंपा का मतलब कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी है। और कैंपा तब दिया जाता है जब गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर डैम बनाता है, माइनिंग करता है किसी फॉरेस्ट जगह पे और कहीं भी, तो उनका इन्वायरमेंट को बैलेंस करने के लिए ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एक फ़ंड दिया जाता है। और वो फंड को लेकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक आर्टिफिशियल प्लांटेशन करता है। तो इसका बहुत सारा रोल है और रूल्स एंड रेगुलेशन है। जब भी आप कहीं प्लांटेशन करता है, कहीं लैंड लेता है, तब समय क्या होता है कि एक एग्रीमेंट किया जाता है बिटवीन द डिपार्टमेंट एंड द लैंड ओनर्स। तो दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है, ग्राम सभा बिठाना पड़ता है, एनओसी लेना पड़ता है और पब्लिक नोटिस देना पड़ता है। और जब ये पब्लिक नोटिस देने के बाद जितना भी एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया जाता है, उसके बाद 20 ईयर्स तक वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही उनका ये जितना मेंटेनेंस है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देखता है। लेकिन जब हम लोगों ने आरटीआई किया, हमारा यहाँ पे यूथ लीडर्स है एमडब्ल्यूएस के वाइस प्रेसिडेंट लीवा मीकू, जब उन्होंने आरटीआई की तब आरटीआई में हम लोगों को ये मिला है कि ये कैंपा फंड और ये कैंपा का जितने भी फंड इन्होंने यूज़ किया है, ये सिर्फ एक कागज़ में ही यूज़ किए गए, बल्कि आप जब ये ग्राउंड रियलिटी चेक करेगा, ग्राउंड रियलिटी यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा आपको, ना प्लांटेशन मिलेगा, ना ही कुछ भी चीज़ मिलने वाला नहीं है। ये सिर्फ कागज़ में ही प्लांटेशन किया गया है, ना कि ग्राउंड पे। जब हम लोगों ने ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन किया तो ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये पता चला है कि बहुत सारा ऐसा एग्रीमेंट भी फेक बनाया गया है। और तो और जितने भी यहाँ पे सिग्नेचरीज थे उनको भी एक तरह से गुमराह बना कर उन लोगों ने साइन लिया। और जितने भी यहाँ पे विटनेसेस भी आप जब इन्वेस्टिगेशन करेगा तो आपको ये पता चलेगा कि उन सब का कहना है कि हम लोगों को एक स्कीम, गवर्नमेंट का स्कीम, ये छोटा सा स्कीम है, हमारा प्रोजेक्ट है बोलकर इन्होंने साइन किया। तो बहुत सारा ऐसा जितने भी गांव बूढ़ा लोग हैं, जीबी है, उन लोग तो कोई लोग पढ़ने नहीं आते हैं, तो उन लोगों को भी ये गुमराह बनाया गया कि ऐसा स्कीम है, इसलिए हम लोग ये साइन ले रहे हैं। तो ऐसा करके इन लोगों ने जितना भी एफिडेविट एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया, तो इसमें ये देखा जाता है कि बहुत बड़ा लेकुनास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का तरफ से हुआ है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जब भी कुछ एग्रीमेंट करता है या तो कुछ लीगली आप एग्रीमेंट करता है तो उनको बहुत ही एक ट्रांसपेरेंसी के साथ में करना पड़ता है। लेकिन उन्होंने ये बिहाइंड द क्लोज डोर किया है और जितने भी लैंड ओनर्स है उनका कंसेंट बिना ये किया गया। जब हम लोग आरटीआई का रिपोर्ट के हिसाब से इंस्पेक्शन के इन्वेस्टिगेशन के तब पता चला है कि जो लैंड ओनर्स था वो भी रियल ओनर्स नहीं है। यहाँ पे बहुत सारा लैंड ओनर्स है जो कि उनका परमिशन बिना ये लैंड एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया गया। और यहाँ पे आप जब एग्रीमेंट देखोगे तो एग्रीमेंट में बहुत सारा ऐसा डीएफओ खुद भी साइन किया है। ये 2020 और 2021 का एग्रीमेंट है, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डीएफओ का साइन, उसके बाद गांव जीबी का साइन, उसके बहुत सारा ऐसे लैंड डोनर का साइन। तो इससे पता चलता है कि ये फोर्स डॉक्यूमेंटेशन हुआ है और विदाउट पब्लिक नोटिस दिया गया है। तो मैं यही क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कि हमारा ये पैसा कोई प्राइवेट पॉकेट भरने के लिए नहीं है और ये प्राइवेट सेक्टर से नहीं आया है। ये पॉकेट हमारा पब्लिक का ही टैक्स मनी है। हर पब्लिक से एक रुपया टैक्स कलेक्शन करके हमारा गवर्नमेंट
ये सब स्कीम बनाता है। ये स्कीम किसी प्राइवेट या पॉकेट फिल करने के लिए, ये स्कीम एक हमारा स्कीम है, ये पब्लिक का मनी है और इसको मिसयूज़ किया हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। एक कैंपा मैं खुल के बोलना चाहता हूँ कि कैंपा एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है हमारा डिस्ट्रिक्ट में, हमारा लोअर दिबांग वैली में। और जिस तरह से लेकुनास पाया गया हमारा आरटीआई के मुताबिक, हम लोग बहुत जल्दी एक्शन लेने वाला है। और हम लोग आज डीएफओ ऑफिस गया था, तो डीएफओ ऑफिस में डीएफओ तो छुट्टी में गया बोला, लेकिन कुछ स्टाफ भी कैंपा का बारे में बताने से इनकार किया। और जितना भी हम लोगों ने आज मेमोरेंडम दिया, तो हमारा मेमोरेंडम में ये था कि जितने भी गांव विलेजेस हैं, जितने भी विलेजेस में ये कैंपा का एग्रीमेंट बनाया गया है, ये फोर्स तरीक़ा से हुआ है और इसको इन्वेस्टिगेशन करना है और जल्द से जल्द विदिन 15 डेज़ इनका कैंसलेशन करना है। अगर 15 डेज में ये कैंसलेशन नहीं हुआ तो वी विल टेक लीगल एक्शन। हम लोग लीगल एक्शन लेने वाला है, क्योंकि ये पब्लिक के साथ आप लोग फ्रॉड किया है, ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट है, ये फोर्जरी डॉक्यूमेंटेशन है और हम लोग इसका कार्रवाई हाई कोर्ट तक करने वाला है और हम लोग इसका जल्द ही जल्द लीगल प्रोसीडिंग करेगा। और हम लास्टली पब्लिक लोग को यही बोलेगा कि आप लोग रुकिए मत, आप लोग जितना हो सके ग्राम सभा रिजोल्यूशन करते जाइए। ये जितने भी पब्लिक देख रहे हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा रोइंग में बहुत सारा ऐसा डिपार्टमेंट है और जितने भी पब्लिक ऑफिसर्स हैं, हम लोग का रोइंग आने बहुत अच्छा लगता है, इनको हमारा डिस्ट्रिक्ट आने बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे जब भी करप्शन होता है कोई कुछ नहीं बोलता है और ये करप्शन करके कोई रिटायर हो जाता है, कोई चला जाता है ट्रांसफ़र होके। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे बोलना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से यूथ लीडर्स लीबा मिखू आरटीआई करके जिस तरह से ट्रांसपेरेंसी लाया, डिस्क्लोज किया कैंपा स्कैम के बारे में, उसी तरह हमारा जितना भी यूथ से मैं यही कहूँगा कि आप लोग डिपार्टमेंट को हो सकने से आप लोग जितना हो सके चेक करना चाहिए, जितने भी पब्लिक है चेक करना चाहिए। जब आप डिपार्टमेंट को चेक करेगा तभी हमारा ये सोसाइटी, हमारा डिस्ट्रिक्ट डेवलप होगा। अगर हमारा डिपार्टमेंट जितना भी करप्टेड डिपार्टमेंट है उनको चेक नहीं करेगा, इन लोग करप्शन करके यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा और हम लोग चाह के भी कुछ नहीं कर सकेगा। तो इसलिए आप लोग भी खुलना सीखिए, बोलना सीखिए। जहाँ पे राइट है तो राइट है, गलत है तो गलत है, आप लोग सिर्फ खुल के बोलना सीखिए।